Hello बच्चों, let's see this question. The question says a block of mass m is kept in elevator which start moving downward with acceleration a naught as shown in figure. The block is observed by two observer A and observer B for time interval t naught. According to observer B, the net work done on the block is. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एम मास वाला ब्लॉक एक एलिवेटर में रखा हुआ है जो ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए एलिवेटर के अंदर है और ऑब्जर्वर बी ग्राउंड पे है। तो हमें पता करना है कि ब्लॉक पे वर्क डन कितना होगा ऑब्जर्वर बी के अनुसार से। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लग रहा है और उस पर डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होगा वो होगा उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑब्जेक्ट फॉर टाइम इंटरवल t when it moving with a constant acceleration। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो और टाइम टी इंटरवल के लिए उस पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस ऑब्जेक्ट पे वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यू इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी आप बोल सकते हो, हाफ ए फॉर एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक एलिवेटर दिया हुआ है तो मैं एलिवेटर को यहाँ वापस से बना ले रहा हूँ। इस एलिवेटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है, कोई एक पर्सन है, और जो ऑब्जर्वर बी है वो ग्राउंड पे है। ये ग्राउंड है या फिर आप ऑब्जर्वर बी को रेस्ट पे बोल सकते हो। ये एलिवेटर के बाहर है। हमें एक्चुअल में ऑब्जर्वर बी के द्वारा वर्क डन निकालना है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m है। तो जिसके द्वारा हमें वर्क डन निकालना है, सपोज ऑब्जर्वर बी के द्वारा निकालना है, तो ऑब्जर्वर बी को क्या लग रहा होगा कि ये जो m मास वाला ब्लॉक है ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जितने एक्सेलरेशन से ये एलिवेटर नीचे आ रहा है, और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में ए नॉट। तो इस ऑब्जर्वर बी को लग रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट एम मास वाला ऑब्जेक्ट है ये ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो फोर्स होगा ऑब्जर्वर बी को ऐसा लग रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है एम इंटू ए नॉट। ये किसके हिसाब से लग रहा होगा, फॉर ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी को ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो m इंटू ए नॉट लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो टी नॉट टाइम इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी नॉट प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आ रहा है, ए नॉट से, इंटू टी नॉट स्क्वायर। इनिशियली जो स्पीड है ब्लॉक का वो जीरो है तो ये हमें जीरो ले लेना पड़ेगा, यूटी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, हाफ ए नॉट इंटू टी नॉट का होल स्क्वायर। ऑब्जर्वर बी के अनुसार से हमें फोर्स भी निकल गया और ऑब्जर्वर बी के अनुसार से हमें ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। अगर हम लोग वर्क डन निकाले तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। अगर हम लोग ऑब्जर्वर बी के अनुसार से उस ब्लॉक पे वर्क डन निकाले तो ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें निकल चुका है, ये हमारा कितना आया था फोर्स, यह m इंटू ए नॉट। तो फोर्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे m इंटू ए नॉट। और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये हुआ है हाफ ए नॉट टी नॉट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ ए नॉट इंटू टी नॉट का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगा हाफ m ए नॉट का स्क्वायर इंटू टी नॉट का स्क्वायर। और ये वैल्यू वर्क डन पॉजिटिव में ही होगा, ऐसा इसीलिए कि क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, हाफ एम ए नॉट इंटू टी नॉट का होल स्क्वायर। तो आप ऑप्शन वाइज मैच कराओ तो हाफ एम ए नॉट का स्क्वायर इंटू टी नॉट का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।